जितना पॉसिबल हो सके लोगों को राहत मिले। सुबह उसी के लिए रोशन होती है जिसकी आंखों में बीनाई हो। कशर दास्तान न्यूज नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त समीर आजम। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मगर मजा तो तब है गिरते को थाम ले साकी। आज जिले बड़गाम के बीरवा कस्बे में हम मौजूद हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन और मज़र हक ट्रस्ट बीरवा की जानिब से फ्री आई मेडिकल कैंप जारी किया गया है। मज़र हक ट्रस्ट बीरवा और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन जम्मू कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद एसजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से आज यहाँ पे फ्री मेडिकल आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद ये था कि आम जनरल पब्लिक जो है जिनको आंखों की बीनाई चली गई उनको मुफ्त इलाज मुआवजा करना था। मजीद हमारे साथ यहाँ पीस फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मिस्टर फयाज साहब और वादी कश्मीर की मशहूर शख्सियत ज़िले बड़गाम की आन बान शान मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इस कैंप के हवाले से। आज जो यहाँ पे कैंप रखा गया, यहाँ आज मर्द व जन आए कतारों में लगे हुए हैं जिन्होंने इस फ्री मेडिकल आई कैंप का आज जिन्होंने फ़ायदा उठाया। ज़िले बड़गाम के मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद ने भी शमूलियत की और उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा। फयाज साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वादी के साथ साथ ये बीरों रियासत में भी बहुत सारी कामों में मुब्तला रहती है और आप सोशल एक्टिविज़म का काम करते हैं। आप बताएं कि आज ज़िले बड़गाम के बीरवा में आज आपने पहली मरतबा मज़र हक इंस्टीट्यूट में आज आपने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इनेकाद किया, तो इसका क्या मकसद था? हमारे नाजरीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का मौका फराहम किया। बेसिकली जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन एक गैर सियासी और गैर सरकारी इदारा है। जहां तक आज के इस फ्री आई कैंप का ताल्लुक़ है, यहाँ पर हमें खुशी है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीरवाइज़ सेंट्रल कश्मीर और एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत है जिन्होंने रोज़ अव्वल से हमारे हर मिशन को कामयाब बनाने में, हमारे हर आवाम दोस्त मिशन को सक्सेसफुल बनाने में हमारा सहयोग किया, हमारी रहनुमाई की। मैं आपको बता दूं कि आज ये सोशल एक्टिविटी जो हमारी छोटी है, इससे पहले भी तकरीबन 99 से मीरवाइज़ साहब ने हमारे, चाहे वो अमन कॉन्फ्रेंसेस थी, चाहे वो उलमा कॉन्फ्रेंसेस थी, चाहे वो ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस थी जो हमें SKICC में की थी, और हर प्रोग्राम में हर एक्टिविटी में हमारा साथ दिया, हमारी रहनुमाई की। और आज भी हमारे लिए खुशी की बात है कि जब हमने बडगाम का रुख किया, इससे पहले कुलगाम, उसके बाद श्रीनगर, और चूँकि मौसम कुछ दिन ख़राब रहा जिसकी वजह से हमारे कैंप रुक गए थे, तो आज जब बडगाम का रुख किया तो मीरवाइज़ साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम बीरवा में मज़र हक स्कूल जो है हमारा मज़र हक ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारा कैंप सुबह से चल रहा है, तो हमें खुशी है कि वो लोग आज इस कैंप से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको यहाँ जो है पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है जो सच में इस चीज़ के मुस्तहिक थे और जिन्हें इस चीज़ की बहुत नीड थी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने का, इससे पहले भी बहुत सारे मेडिकल कैंप बडगाम में हमारे हुए और हर कैंप की रहनुमाई जनाब लतीफ़ बुखारी साहब ने की है। तो आज हमने अभी बात कर रहे थे तो हमने कहा कि इन्होंने कहा कि हमने जामे मस्जिद में जुमा के दिन अनाउंसमेंट की थी, और मैंने कहा कि अब आपके साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट राब्ता करेंगे और आप लिस्ट बनाइए और हम डेट फाइनल करेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़िले बडगाम के हर दूर उफ्तादा इलाके में ये कैंप हो और इस कैंप का इनेकाद हो, और हमारी तरफ से जितना पॉसिबल हो सके लोगों को राहत मिले इस हवाले से। फैज साहब, अगर हम ज़िले बडगाम की बात करें, आज दूर दराज इलाके से लोग आए जिसमें मर्द व जन थे, लेकिन आधे लोग यहाँ नहीं आ सके। आप बताएं कि पीस फाउंडेशन की जानिब से कोई फैसिलिटी रखी गई है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा गरीब है, पोर फैमिली से जो वाबस्ता है? क्या उनके लिए कोई गाड़ी का अरेंजमेंट है जो पीस फाउंडेशन खुद बर्दाश्त करती है? तो क्या मैसेज है? जैसे आज यहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ, इसमें आज हम जो है जिनको मामूली तकलीफ़ थी तो उनको दवाइयाँ देकर
रुखसत किया, और जो वाकई सर्जरी के मुस्तहिक है, जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, तो उनके लिए बात हमारी हुई, उनका लिस्ट बन रहा है। बाज़ाब्ता तौर गाड़ी यहाँ आएगी और उस गाड़ी में उनको हॉस्पिटल लिया जाएगा। फिर अगर रात का रहने का प्रोग्राम हो, वहाँ कोई भी खाना पीना सब कुछ उनको दस्तयाब होगा, और उसके बाद आफ्टर सर्जरी हम उनको यहाँ वापस भेज देंगे। और दूसरी बात, हमने बुखारी साहब से अभी बात की, और जो भी अप्रोच करेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज़िले बडगाम में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनके दिल में बेसहारों बेकसों की खिदमत करने का जज्बा है, जो अल्लाह की रज़ा और आखिरत को अपना मिशन समझते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बुखारी साहब से राब्ता करें। जो जगह जो वो आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ हम पहुँचेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो सच में इस इंतज़ार में है कि कोई मदद हमारे आ जाए, ताकि हमें आँखों की बीनाई वापस आ जाए। यहाँ बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि पीस फाउंडेशन अगर कभी ब्लड डोनेशन कैंप का इनिकाद करती है, कभी फ्री मेडिकल कैंप, और बहुत सारे, जिस तरह से आज आपने आई कैंप का इनिकाद किया, तो इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब काम कर रहे हैं। आप मैदान अमल में इस वक्त काम कर रहे हैं, सोशल जो समाजी काम होती है। लेकिन क्या हैंडीकैप्ड लोगों के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट से जो वाबस्ता लोग हैं, क्या उनके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई फैसिलिटी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है? वो लोग, अगर हम ज़िले बडगाम की बात करें या बीरवा की स्पेशली बात करें, यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं जो आर्टिजन से मतलब वाबस्ता है, जो शोबे आर्टिजन से वाबस्ता है, जो हैंडीक्राफ्ट से मतलब वाबस्ता है, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ रखी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने? बेसिकली अभी भी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हम यही बात कर रहे हैं। हमारा मिशन जो है कि हम चाहते हैं कि हर तरह की राहत लोगों को पहुँचे। जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से जो बात है, तो अभी हम एम्पैनल हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो मैं लतीफ़ मीर भाई साहब से बात कर रहा था कि हम इनके पास एक फार्म भिजवा रहे हैं, और हम जितने भी आर्टिजन्स हैं यहाँ, मेल और फीमेल, उनकी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उनकी रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होगी, और उनका कंटेक्ट, उनका सारा राब्ता मिनिस्ट्री में रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी फैसिलिटीज़, जो भी मौके, जो भी बेनिफिट्स होंगे, वो डायरेक्ट उन आर्टिजन्स को मिलेंगे। और इंशाल्लाह आज हमने कोशिश की, पूरी तरह से उस पर भी बात की है। हमारा यहाँ बाज़ाब्ता तौर फार्म होगा, तो हम सोशल एक्टिविस्ट से ये गुजारिश करते हैं कि वो फार्म कलेक्ट करे, फार्म फिलअप करे, फार्म के साथ आधार कार्ड रखे और मीरवाइज साहब तक पहुंचाए, और हम बाज़ाब्ता तौर दिल्ली से उनको रजिस्टर करके, और उनको एक बाज़ाब्ता तौर आई कार्ड मिलेगा। और इसके बाद बाज़ाब्ता तौर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो प्रोग्राम, जो उनकी मदद, जो चाहे वो सेंटर्स के हवाले से है, चाहे वो उनको ट्रेनिंग कैंप के हवाले से जो भी बेनिफिट्स आएंगे, वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक बहुत बड़ी सनत है, और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग बहुत परेशान हैं कई सालों से। और हम हैंडीक्राफ्ट के से वाबस्ता यूथ जो है, मेल और फीमेल, उनके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एज ए ब्रिज रोल अदा करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे फयाज साहब, जो चेयरमैन है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन के, जिन्होंने अपने कीमती अल्फाज आपके सामने रखे। इसके बाद हमारे साथ ज़िले बडगाम की मजहबी शख्सियत, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौलाना सईद अब्दुल लतीफ़ बुखारी साहब है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इस कैंप के हवाले से। मौलाना साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बात आवाम तक पहुंचा रहे हैं। हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू ने फरमाया है, असुबहु आज़ा मान लहु आइनैन, सुबह उसी के लिए रोशन होती है जिसकी आँखों में बीनाई हो। जो आँखों की बीनाई है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो आँखें इंसान की बहुत अनमोल होती हैं, मगर आजकल ये देखा गया है कि लोग फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आँखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। ख़ास तौर हमारे बच्चे ज़्यादा फ़ोन एडिक्ट बन गए हैं, तो ये इनसे जो हमारी बीनाई है, इस पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। इसी तरह जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी बीनाई पर भी बुरे असरात
चुके हैं और कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापे में बीनाई। तो हमने यहाँ जो ये कैंप मुनक्कद किया, ये इसीलिए किया कि जो लोग गरीब हैं, जो अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, मोहतरम फयाज साहब जो हमारे साथ हमारे हर काम में हम साथ मिलकर करते हैं, हमने श्रीनगर में भी कई रिलीफ कैंपस किए, कई मेडिकल कैंपस किए, पीस कॉन्फ्रेंसेस की तो इनमें हम शामिल हुए। तो यहाँ भी हमने आज मज़हरुल हक ट्रस्ट और J&K पीस फाउंडेशन और इन कोलैबोरेशन विद ASG ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ ये आई कैंप हमने मुनक्कद किया। तो मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरा यही प्रोग्राम है कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, इसी पर हम काम कर रहे हैं, फयाज साहब भी और मैं भी। तो हम इंशाल्लाह ग्लोबल पीस के लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों की हर तरह से खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि जो हमारे फयाज साहब हैं जो ये काम करते हैं, इनको अल्लाह सलामत रखे और जो हम ये खिदमत करते हैं अल्लाह इसको कबूल फरमाए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना लतीफ़ साहब। आपको पता होगा आज ज़िले बड़गाम के मज़हरुल हक ट्रस्ट बीरवा में आज फ्री मेडिकल कैंप जो मज़हरुल हक ट्रस्ट और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे इनेकाद किया गया था, जिसमें मर्दो ज़न आए और जिन्होंने आज यहाँ पे मुफ्त इलाज का फ़ायदा उठाया। इसमें इस इलाका जहात के ज़ी इज़्ज़त शहरियों ने और ज़िले बड़गाम के मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद ने भी शमूलियत की और उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा। अवाम ने इस कदम को सराहा और पीस फाउंडेशन जम्मू कश्मीर और मज़हरुल हक ट्रस्ट के इस काबिल तारीफ कदम को सराहा और कहा इसी तरह के इवेंट्स, इसी तरह के सेमिनार्स हमारे इलाके में होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे अवाम को फ़ायदा पहुँचे। इसी पैगाम के साथ दीजिए अपने मेज़बान समीरुल आज़म को इजाज़त। खुदा हाफिज़।